हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु भागवत मिश्रा आपका मिश्रा कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को वेन डायग्राम पर बेस्ड मैथ के एक्सरसाइज की कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको सेट थ्योरी के लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं थ्योरी पर बेस्ड और जितने भी फार्मूले हैं उनको मैंने आपको बताया। अब आज मैं लास्ट एक्सरसाइज के कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आप क्या करिए कि आप इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो उनको करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए ताकि आने वाले वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जिनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताया था कि अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद ये तो फार्मूला मैंने बताया था, सबसे मेन फार्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है। इसके बाद मैंने 3 सेट के लिए बताया था नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। एक मिनट, शायद यहाँ पे शायद माइनस होगा, नहीं सही, यहाँ पे प्लस ही होता है। तो ये होता है 3 सेट के लिए फार्मूला। इसके बाद एक फार्मूला और होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, कहने मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, तो आप क्या करिए कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए और उसमें नंबर ऑफ बी माइनस कर लीजिए। तो ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए। अगर ऐसे ही नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस कर देंगे। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दोनों क्या होता है आपस में इक्वल। जब मैंने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बताई थी तो वहां पे मैंने ये आपको बताया था। अब इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बताता हूं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है, एक क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ एक्स, जैसे ए बी सी, मैंने आपको बताया था शुरू में पहले ही वीडियो में, सेट थ्योरी को आप अल्फाबेट के टोटल 26 जो लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 17, इसके बाद नंबर ऑफ वाई इक्वल टू दिया गया है 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दिया गया है 38। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें एलिमेंट नंबर्स बताइए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यूनियन दिया गया है, एक्स में एलिमेंट दिया गया और वाई में दिया गया। जैसे मैंने आपको पहला फार्मूला जो लिखाया अभी और उसमें जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो वो वाला फार्मूला उसमें 2 सेट ए और बी के लिए वो फार्मूला बताया गया। तो जहां ए है वहां पे यहाँ एक्स है, उसमें फार्मूले में जहां बी है वहां पे यहाँ वाई सेट है। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। उसी के जो फार्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स और वाई सेट के लिए फार्मूला बनाऊं तब इसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ एक्स मतलब 17, नंबर ऑफ वाई मतलब 23 माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको निकालना ही है।
और यूनियन कितना दिया गया 38। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये दोनों आप ऐड करेंगे तो 40 होगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा 2। ये हुआ हमारा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आपको अगर वेन डायग्राम से करना हो, यही क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम से किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, जो गिवन है वो तो गिवन ही है। आप एक पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें 2 सेट बनाएंगे, कहने का मतलब 2 सर्कल, एक x को डिनोट करेगा और एक y को। अब आप इसमें ये देखिए कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन नंबर ऑफ y नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन नंबर ऑफ y नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि बीच वाला एलिमेंट क्या है, मतलब इंटरसेक्शन में क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x। अब ध्यान दीजिए, दिया गया है कि नंबर ऑफ x वाले सेट में टोटल कितने एलिमेंट है 17, जिसमें से मैंने x एलिमेंट को यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर ये पूछा जाए x में कितने एलिमेंट बचे, तो आप बोलेंगे 17 माइनस x। इसके बाद अगर मैं पूछूं इसी प्रकार ये बताइए y सेट में कितने एलिमेंट बचे, तो y में से टोटल 23, जिसमें से x एलिमेंट यहां पे लिखो थे, तो बचे कितने 23 माइनस x। इसके बाद यूनियन दिया गया है, नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है 38। आप एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट को ऐड कर देंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना। जो भी एलिमेंट आएगा वो हमारे यूनियन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वेन डायग्राम जब यूनियन का बताया था, ए यूनियन बी का, तो सब में साइड एंड रीजन करवाया था। तो जो ए यूनियन बी का साइडेड रीजन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू होना चाहिए 38। इसलिए यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू आ जाएगा x, यहाँ पे x हुआ 38 और 1 मिनट, ये x ये नहीं कटेगा, ये सॉरी यहाँ पे प्लस 20 दिख जाएगा, ये x से ये वाला x कट जाएगा, ये बचा माइनस x, ये माइनस x है उधर जाएगा तो प्लस x, ये 38 और ये दोनों 40 माइनस 38, तो x इक्वल टू क्या आया 2। और x मैंने क्या माना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस वेन डायग्राम और फार्मूले दोनों की हेल्प से बताए। तो आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन में यही याद रखना है कि सबसे पहले आप वेन डायग्राम के उस एलिमेंट को जो दोनों सेट में दिया गया है उसको सबसे पहले फिल करेंगे, उसके बाद आप इस सेट का, उसके बाद इस सेट का। मतलब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि बीच वाला जो इंटरसेक्शन है उसमें क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. कहने का मतलब ये है कि एक सर्वे किया गया जिसमें से टोटल 600 स्टूडेंट थे, जिसमें से ये पाया गया कि 150 स्टूडेंट, उसमें से 150 स्टूडेंट कॉफी, 150 स्टूडेंट चाय पसंद करते हैं मतलब टी, और 250 स्टूडेंट कॉफी पसंद करते हैं। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी और नॉट कॉफी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो
ना तो कॉफी पसंद करते हैं ना तो टी। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो दिया गया है टोटल सर्वे ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी। हमने क्या मान लिया, यहां पे ऊपर लिख देंगे आप, लेट टी इक्वल टू सेट ऑफ दैट स्टूडेंट्स हु आर टेक्स टी। ऐसे सी इक्वल टू लिख देंगे सेट ऑफ दैट स्टूडेंट who are take coffee। मैंने दो सेट लिए हैं जिसमें टी और सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टी यूनियन सी मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, जिसमें से 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं मतलब चाय। उसके बाद 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं। उसके बाद 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। अब अगर इसको वेन डायग्राम से किया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेन डायग्राम से क्या करेंगे आप, यहां पे टी बनाएंगे, यहां पे सी बनाएंगे, यहां पे टी यहां पे सी। अगर ये देखा जाए तो दोनों में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस में ये देखिए कि टोटल बीच वाले में कितना दिया गया है, मतलब इंटरसेक्शन। तो टी इंटरसेक्शन सी कितना दिया गया है 100। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को बीच में फिल कर दीजिए। अब आप चाहे सी का लीजिए चाहे टी का। मान लीजिए मैं सी का लेता हूं तो सी में कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं 225। अगर ये देखा जाए तो ये तो यहां तक पूरा है, जिसमें से 225 में से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब 125 स्टूडेंट ऐसे हुए जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं। अच्छा ये 125 कैसे आया, 225 में से अगर 100 माइनस किया जाएगा कितना बचेगा 125। सेम एज नंबर ऑफ टी, मतलब टी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 150, मतलब 50 स्टूडेंट जो हैं वो केवल टी पसंद करते हैं। अब ये पूछा गया है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं ना तो कॉफी। मैंने ये कहा था कि इन सबका सम किया जाए तो क्या आना चाहिए यूनियन। इन सबका सम किया जाए तो कहने का मतलब अगर दिया गया है ये 600, टोटल कितना दिया गया है यूनिवर्सल सेट पे हमारे कितना दिया गया है 600। अगर इन सबका सम किया जाए 50, 100 इतना, तो कितना आना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे आप 225 में 50 ऐड करेंगे 275। तो 275 को अगर 600 में से माइनस कर दिया जाए तो 325 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी। कहने का मतलब अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू कितना आएगा 325। ये कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ यू दिया गया है। यूनिवर्सल सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं 600। तो नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू होगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। और टी यूनियन सी कितना आया है फ्रॉम फिगर से देखा जाए तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी आ गया है हमारा 275। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो 600 माइनस 275 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 375। यही हमारा आ गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये निकालना था
आपको कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं 375। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सेम है ऐसे ही क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड 25 स्टूडेंट नो बोथ। मतलब एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं। आप फिर वही लिख लेंगे हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सेट ऑफ दैट स्टूडेंट हु आर नो हिंदी, और सेम है यहाँ पे हिंदी जहाँ पे वही लिख लेना इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि आपको दो सेट वही मान लेना है, जो भी आपको हिंदी अगर दिया गया हो तो हिंदी मान लीजिए, और अगर वहीं पे इंग्लिश दिया हो तो इंग्लिश मान लीजिए। तो मैंने दो सेट ले लिए, उसके अकॉर्डिंग अब दिया गया है हिंदी कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, मतलब हिंदी वाले जो हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं वो 100 स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ ई दिया गया है 50, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दिया गया है 25। मतलब बोथ अगर कहीं भी आ गया, कहने का मतलब अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को देखेंगे तो जहां भी नंबर ऑफ एच, मतलब ये है कि हिंदी के जो हिंदी की लैंग्वेज है उसको 100 स्टूडेंट पसंद करते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज को 50 स्टूडेंट जानते हैं, और 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों भाषा को जानते हैं, कहने मतलब हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। तो आपको ये निकालना है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी या इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। अब ये निकालना है, इसमें ये भी कंडीशन दिया गया है कि कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। कहने का मतलब ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे टी वाले में यहाँ पे टोटल 275 थे दोनों को मिला के, और यहाँ पे 600 थे, तो हमारा आंसर 325 ये क्या था जो इसमें थे। कहने मतलब ना तो टी में थे ना तो कॉफी में। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कोई लैंग्वेज नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट है जरूर कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो वेन डायग्राम से अच्छा आपको इसको फार्मूले से ही लगा लीजिए। नंबर ऑफ एच यूनियन ई निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो 100 प्लस 50 माइनस 25 इक्वल टू 125। यही हमारा क्या होगा आंसर। यही हुआ टोटल स्टूडेंट। ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे 125। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए आपको 3 सेट पे क्वेश्चन, अब की बार दिया गया है 3 सेट पे क्वेश्चन। तो 3 सेट का मतलब जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जो लास्ट का फार्मूला बड़ा वाला जो 3 सेट के लिए था, ए बी और सी के लिए, उसके अकॉर्डिंग चला जाए तो ये क्वेश्चन लग जाएगा। दिया गया है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 स्टूडेंट रीड बोथ एच एंड आई एच एंड टी। उसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। दूसरा दिया गया द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। मतलब ये है कि इसमें ये दिया गया है नंबर ऑफ टोटल दिया गया है 60 पीपुल है सर्वे में, जिसमें ये पाया गया कि 25 पीपुल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एच दिया गया है कितना 26, नंबर ऑफ टी दिया गया है 26, नंबर ऑफ
आई दिया गया है 26, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई दिया गया है 9, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी दिया गया है 11, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई दिया गया है 8 और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू दिया गया है 3। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट ऐसे पीपुल कितने हैं हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम केवल कम से कम कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। जब आप इन तरह के क्वेश्चंस लगाएं तो प्रयास ही कीजिए इनको आप वेन डायग्राम से लगाइए। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन मुश्किल से 3 से 2 लाइन में हो जाएगा, 2 से 3 लाइन। मतलब क्या है कि इसमें आपको एक 3 सेट बनाना पड़ेगा। तो मैंने 3 सर्कल बनाए जिसको मैं डिनोट कर देता हूं। ये हमारा हो जाएगा H, ये T और ये I। अभी मैंने आपको बताए थे 2 सेट के लिए। जब 2 सेट का वेन डायग्राम का क्वेश्चन बताया तो उसमें मैंने ये बताया कि सबसे पहले आप इंटरसेक्शन के एलिमेंट को फिल करिए। तो यहां पे ये दिया गया है, यहां पे तो ये वाला जो सेट, यहां पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो तीनों सेट के लिए कॉमन होगा। तो यहां पे जब भी 3 सेट का आप फिल करिए तो सबसे पहले आप जो तीनों में कॉमन है उसको आप फिल करिए। तो यहाँ पे तीनों में कितने इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कितना दिया गया है 3। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा 3। अब आप 2 के इंटरसेक्शन पे चलिए। नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी कितना दिया गया है 11। मतलब इतने में टोटल कितने पीपुल है 11, जिसमें से 3 लोग यहां आ गए तो 8 लोग यहां आ जाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई कितना दिया गया है 9, जिसमें से 3 लोग यहां आ गए तो 6 लोग यहां आएंगे। ऐसे टी इंटरसेक्शन आई दिया गया 8, तो यहां कितने आएंगे 5। अब नंबर ऑफ एच दिया गया है 26, तो नंबर ऑफ एच यहां तक है टोटल। तो टोटल 26 में से कुछ लोग तो यहां भी आ गए हैं, तो आप इन सबको ऐड करके 26 से माइनस करिए। तो 8 से 14, 14 3 17। तो 26 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा 0। कहने मतलब 9 लोग ऐसे होंगे जो केवल हिंदी पढ़ेंगे। इसके बाद अब की बार इन सबका सम कर लीजिए। 8 5 13 और 3 16। तो 16 कहने मतलब नंबर ऑफ टी कितना दिया गया है 26। तो 10 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी टी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही इन सबको आप ऐड कर लीजिए। 26 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 12। अब आपका ये वेट डायग्राम बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी जो भी पूछे आप उसका आंसर मुश्किल से 10 सेकेंड में देंगे। पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड द एट लीस्ट वन इन ऑफ द न्यूज़पेपर। ऐसे पीपुल कितने हैं जो कम से कम कोई एक ना एक न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आप जितने भी मैंने नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, चाहे ये पढ़ता हो, चाहे ये पढ़ता हो, चाहे ये, मतलब कोई भी पढ़ता हो, तो आप क्या करिए सबको ऐड कर लीजिए। तो उसमें से आपको पहला का आंसर मिल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया उसका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे ऐड करेंगे 12 10 22 5 27 3 30 6 36 और 8 36 8 हो गया 44। 44 में 9 ऐड होगा तो आ जाएगा 53। 54 में 6 और 3, हाँ 53। इसके बाद सेकंड में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे पीपुल का नंबर आप बताइए जो केवल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब केवल एक। तो केवल एक यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। मतलब 9 लोग ऐसे हैं जो केवल एच पढ़ते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो केवल 10 पढ़ते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो केवल आई पढ़ते हैं।
तो आप इन सबका सम कर लेंगे तो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले के नंबर पीपुल का पता चल जाएगा। 12 और 10 22 और 22 9 कितना होता है 31। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, मतलब 31। तो 31 पीपुल ऐसे हैं जो केवल मतलब एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन, इसमें यही 2 आंसर आएंगे। ऐसे ही अगला दिया गया है, इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या दिया गया है, आप इसको खुद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी एंड 29 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। इफ 14 पीपुल like product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. तो आपको क्या क्या दिया गया है मैं ये लिख देता हूं। दिया गया है कि सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपुल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। तो ए को कितने लोग पसंद करते हैं 21, बी को कितने लोग पसंद करते हैं 26, सी को कितने लोग पसंद करते हैं 29। इसके बाद नंबर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 14। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है 12, ये तो दिया गया बी एंड सी दिया गया है 14। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए दिया गया है 12 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है 8। अब आपको ये निकालना है नंबर ऑफ सी डैश, मतलब केवल सी। तो केवल सी आप पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ऐसे 3 सेट बनाएंगे। तो जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हमारा आ गया बाई चांस 12, तो जो यही 12 होगा, ये मान लीजिए ये सी सेट है, ये ए है, ये बी है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी। तो 12 लोग ऐसे होंगे जो केवल सी पसंद करेंगे, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब फाइंड द हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो सी केवल ओनली सी को पसंद करने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे या जो भी पीपुल होंगे यहाँ पे होंगे, यही जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, 30 to the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. केमिकल अगले में पूछ रहा है नंबर ऑफ केमिकल C2 बट नॉट C1। मतलब ये है कि 200 व्यक्तियों के एक ग्रुप है जो चर्म रोग से पीड़ित है, मतलब स्किन डिसऑर्डर से, जिसमें ये दिया गया है कि 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिकल C1 से प्रभावित हुए हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं जो केमिकल C2 से प्रभावित हुए हैं और 30 पीपुल ऐसे हैं जो दोनों केमिकल से प्रभावित हुए हैं। तो पूछ रहा है ऐसे व्यक्तियों की संख्या, मतलब ऐसे पीपुल का नंबर बताइए जो C1 से प्रभावित हुए हो बट C2 से नहीं, और अगला पूछ रहा है C2 से प्रभावित हुए हो बट C1 से नहीं। तो आप इनका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। कहने का मतलब टोटल तो जो दिया ही गया है। इसमें दिया गया है 120 ऐसे हैं जो केमिकल C1 से। इसके बाद नंबर ऑफ C1, नंबर ऑफ C2 दिया गया 50, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 दिया गया है 30। इसके बाद
तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ ऐसे कितने लोग हैं जो C1 से प्रभावित हुए हैं बट C2 से नहीं। तो आप अगर इनका वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे C1 और ये हमारा होगा C2, ये हो गया C1 और ये हुआ C2। मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले इंटरसेक्शंस में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनको फिल करिए। तो इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट दिए गए हो उनको आप फिल करिए। तो इंटरसेक्शन में कितने दिए गए हैं 30। इसके बाद C1 को पसंद, C1 से जो प्रभावित हुए हैं वो तो 120 है, जिसमें से 30 यहाँ पे आ गए। कहने का मतलब 90 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहेंगे। ऐसे ही C2 में 50 लोग हैं बट 50 में से 30 यहाँ आ गए तो 20 यहाँ बचे। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो C1 से प्रभावित हुए हैं बट C2 से नहीं। अब आप देख रहे होंगे C1 का जो सर्कल है यहां तक गया है, जिसमें 90 और 30 लिखा गया है। तो कहने मतलब 30 लोग, C1 के 30 लोग ऐसे हैं जो C2 से भी प्रभावित हुए हैं, बट 90 लोग ऐसे हैं जो केवल C1 से प्रभावित हुए हैं। तो हमारा C1 जो आंसर आएगा, ओनली C1 इक्वल टू आ जाएगा कितना 90। ऐसे ओनली C2 कितना आ जाएगा 20। अगर यूनियन निकाला जाएगा तो यूनियन तो आप देख ही रहे हैं। ये होगा मतलब 90 लोग ऐसे हैं जो केमिकल C1 से प्रभावित हुए हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो केमिकल C2 से प्रभावित हुए हैं। केवल यहाँ पे केवल लग जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है तो बहुत सिंपल है। A यूनियन B इक्वल टू दिया गया है 400। नंबर ऑफ A दिया गया है 100। नंबर ऑफ B दिया गया है 150। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया गया है 75। क्या ये देखना है कि या जो हमारा डेटा दिया गया है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। मतलब जो डेटा दिया गया है वो करेक्ट है व इनकरेक्ट है, यही पता करना है। तो आप उसी फार्मूले पे रखिए, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन। आप राइट साइड में रखिए और लेफ्ट साइड में रखिए। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो डेटा करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट। तो 100 और 50 और ये हो गया 75, इधर हो गया 400। तो आप देख रहे होंगे ये तो इक्वल आएगा ही नहीं कभी। इसके अकॉर्डिंग जब A यूनियन B मतलब नाइदर नॉर की कंडीशन ना हो, सिर्फ इसमें अगर 400 लोग हैं उसके अकॉर्डिंग चला जाएगा तो ये जो डेटा हमारा इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल को लेके चला जाएगा तो ये डेटा करेक्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 400 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद यहां भी हो सकते हो। इसलिए ये डेटा, वैसे तो ये डेटा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये 400 इन सबको जो हम सम और ऐड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये डेटा हमारा इनकरेक्ट है। अगर यूनियन के अकॉर्डिंग चला जाएगा तब तो सही है। ये मतलब हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपको लगवाया है ये डेटा इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ ये दिया होता कि सर्वे में 400 लोग हैं तब ये डेटा करेक्ट भी हो सकता था और इनकरेक्ट भी हो सकता था। अब मैंने आपको वेन डायग्राम पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए थे मैंने सॉल्व करवाए।
अब आपको क्या करना है कि इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो आप लगाइए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में शेयर करिए। और सेट थ्योरी के जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़वाए, जितने भी क्वेश्चंस लगवाए, आप इनका नोट्स बना लीजिए। आने वाले कंपटीशन एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।